से बाबू की तरफ से 11 रुपया धन्यवाद बाबूजी को। ठीक है, अपना दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए, तलाशी लेने के लिए आ रहा हूं। अरे वो कल्लू भैया, इधर आइए भैया, अपना दोनों हाथ ऊपर कीजिए। भैया तलाशी लेना है मुझे। ठीक है, बड़े भैया का आदेश है, तलाशी ले। ठीक है भैया। अरे ओ बड़े भैया, भैया जी क्या बात है? भैया अभी तक हार का पता नहीं चला भैया। क्या तूने सबकी तलाशी ले ली? नहीं भैया, अभी कुछ सदस्य बाकी हैं। कौन बाकी है? अरे भैया, जैसे मान लो कि इस घर की बड़ी मालकिन साहब भैया। संजय, ये बता, क्या तेरी भाभी इस घर का खाना नहीं खाती? अरे वो तो इस घर की मालकिन है, ऐसा काम थोड़ी करेंगी। इस घर में पानी नहीं पीती? क्यों भैया? घर में नहीं रहती? क्यों बोल रहे हो? माथे पर लिखा गया है, सरकार को नहीं चुरा सकती। संजय, अगर तुम तलाशी नहीं रोकी ना, इसी वक्त मैं तुझे मारकर खेत बाहर निकाल दूंगा। जब आपकी आज्ञा हो तो मैं तलाशी जरूर लूंगा भैया। लेकिन भाभी जी, मेरे गलतियों को माफ करना, क्योंकि बड़े भैया की आज्ञा को पालन करना पड़ रहा है। यदि मुझसे कोई गलतियां होती हो तो अपना छोटा बेटा समझकर मेरी गलती तू क्यों रो रहा है? जब तेरे बड़े भैया कह रहे हैं तलाशी लेने के लिए, तो मेरी भी तलाशी ले सकता है। रो मत, मुझे भी दुख हो रहा है कि मेरे रहते मेरे घर में चोरी हो जाए। एक मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लोग क्या कहेंगे? हे ऊपर वाले, तेरे इशारा मालिक, वो तलाशी लेने के लिए सहारा हूँ, तेरे इशारा संजय, तूने सबकी तलाशी ले ली? अरे भैया क्या कहूँ, कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। अरे भैया, जो हार चोरी हुए उस हार का पता चल गया। किसके पास? और संजय, अरे भैया, जो हार चोरी हुआ है और किसी के पास नहीं। अरे बता। अरे भैया, जानने से पहले अपने कलेजे पर पत्थर रख लो भैया। और संजय बोल, जो हार चोरी हुआ है वो सोने का हार बड़ी भाभी के गले
कि मेरे बड़े भैया नहीं बल्कि राम जैसे हैं। मेरी भाभी माँ नहीं बल्कि सीता जैसी है। इस हरामजादी कुतिया रंडी हजारी चोटी की तो मेरे सामने बड़ाई किया करता था, और ये तेरा भाई हरामजादा मोहना जो भाई के नाम पर गलत है, ऐसे भाई को चिल्लू भर पानी में डूबकर मर जाए। जबान को लगाम दे सीमा, ये मेरा बड़ा भाई है और ये मेरी भाभी माँ है, और तेरे सामने मेरे भाई को और मेरी भाभी माँ को ऐसी बात कर रही है। हाँ, तेरे भाई को ऐसी बात कह रही हूँ। यही तेरा भाई मोहना हरामजादा अपनी बीवी से कहकर मेरा हाथ चुनवाया। यही एक दिन अपनी बीवी से कहकर मेरे खाने में जहर भी मिला सकते हैं। इस घर में मेरी इज्जत नहीं, मेरा सम्मान नहीं, मुझे घर से भगाना चाहते हैं। इस घर में मैं एक पल भी नहीं रहूंगी। तुम मेरे साथ चलो। मेरा भाई मेरे भगवान है और मेरी भाभी मेरे लिए माँ है। सीमा, मेरा भाई मेरे साथ ऐसा घात क्यों करेगा? सीमा क्यों करेगा? तेरा भाई मेरे साथ घात किए जा रहा है और तू अपने भाई को भगवान की तरह पूज रहा है। हाँ सीमा, मेरा भाई मेरे लिए भगवान है। अगर तेरा भाई तेरे लिए भगवान है तो जो बात मैं तुझसे पूछने वाली हूँ, क्या तू मेरी बातों का जवाब दे सकता है? कौन सी बात है सीमा? रतन, अगर तेरा भाई तुझे इतना ही प्यार करता है, तेरी भौजाई तुझे जान से ज्यादा प्यार करती, तो मुझे ये बता रतन कि क्या तेरे नाम से कहीं पर कोई जमीन है? ये मेरे नाम नहीं है सीमा। क्या तेरे नाम से कहीं पर कोई बैंक बैलेंस है? ये भी मेरे नाम है सीमा। रतन, क्या तेरे नाम से कहीं पर कोई फैक्ट्री है? ये भी नहीं मेरा नाम है सीमा। अरे बेवकूफ बुद्धू, एक रोज तू कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगेगा, तब तुझे मेरी याद आएगी। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी रतन, क्योंकि अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगा तो मैं तुझे छोड़कर अपने भैया के साथ अपने मैके चली जाऊंगी। क्योंकि मैं अपने भैया की इकलौती बहन हूं। मेरे भैया मेरी शादी कहीं दूसरी जगह कर देंगे तो आराम से रहूंगी, लेकिन ऐसे परिवार को, ऐसे लोगों को लात मारती हूँ और सारी जमीन जायदाद सब कुछ तेरे भाई मोहना के नाम है। तेरे नाम कुछ भी नहीं है। बस तू खून के आंसू रोएगा, मेरी बात को नहीं मानेगा, जान ले रतन, तू पछताएगा। इन लोगों को छोड़ और मेरे साथ चल। जय सीमा, मैं अपने भाई को मैं कैसे छोड़ दूं सीमा? सीमा, जो भाई ने मुझे बचपन से पाल पोस के पढ़ाया लिखाया, कैसे भूल जाऊं सीमा? रतन, तू अपने भाई को नहीं भूल सकता, अपने भाई को नहीं छोड़ सकता, अपने भाई के लिए अपनी पत्नी को छोड़ सकता है? नहीं सीमा, ये भी नहीं हो सकता। मैं समझ गई रतन, तू मेरी बात को नहीं मानेगा। तू अपने भाई और भौजाई के साथ ही रहना चाहता है तो ठीक है, तू इन्हीं लोगों के साथ रहना। मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ अपने भैया के साथ, अपने मैके जाते तुझे एक बात और बताकर जा रही हूँ। ये तेरा भाई हरामजादा तुझे दूर पढ़ने के लिए किस लिए भेजा? ये हरामजादा तुझे दूर पढ़ने के लिए इसलिए भेजा कि सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ले। और तुझे यही लगता है रतन कि तेरा भाई तुझे एक अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहा है, तुझे घर से दूर भेजा है पढ़ने के लिए, लेकिन ये तेरी भूल है। इसमें भी तेरे बड़े भाई की साजिश है। ये मोहना हरामजादा तुझे घर से दूर भेजा इसलिए कि सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ले। अगर तू घर में रहता तो एक ना एक दिन अपने भाई की करतूत को तू जरूर जान जाता, इसलिए तुझे घर से दूर पढ़ने के लिए भेज दिया और सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिया। अभी तेरी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं है तो ले अपने भाई को, इस रंडी अपनी भौजाई को मेरे साथ रहना। आज से तू भी मेरे लिए मर गया। नहीं सीमा, तू मेरी बात नहीं मान रहा
सीमा, वाह रे सीमा, और तेरी बात मेरे फेजे में समा गई सीमा। तू ठीक कह रही है। आखिर मेरे पास क्या है? मैं तो खाली हाथ आया हूँ। आज मैं खाली हाथ हूँ। जो कुछ है ये साले नीच कुत्ता कमीना मोहल्ला के नाम है। ये साला भाई के नाम पे करेंगे। ऐसा भाई को, ऐसा भौजाई को लात मारता हूँ। छाती जुड़ाएगा छीने रब कहीं। हरामजादे, मेरा नाम सीमा है। मैं जरा तुझे किसी की हूं। अगर मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश करेगा तो मारते मारते तेरी चमड़ी लाल कर दूंगी। हरामजादे, नौकर है तो नौकर की हैसियत दिलाकर, अगर नौकर अपनी औकात भूल जाए तो नौकर को उसकी औकात दिखा देनी चाहिए। हरामजादे, तेरी औकात एक चींटी की बराबर है। अगर सर पे चढ़ने की कोशिश करेगा तो हरामजादे ऐसी मार मारूंगी कि तुझे मिट्टी में मिला दूंगी। क्या समझा? तू कहाँ थी और तुझे मैं कहाँ बिठा दिया? आखिर मेरे प्यार में कौन सी ऐसी कमी भाई शामिल है जो तूने मेरे बहू का हाथ चुरा लिया? बोल। मैं बहन का हाथ नहीं चुराई हूँ। मैं भगवान की सौगंध खा कर रही हूँ। मेरा विश्वास कीजिए। अगर हार की जरूरत थी तो एक बार तो मुझसे बोल देती। मैं तुझे एक हार नहीं, मैं तुझे 10 हार ला के दे देता। लेकिन हरामखोर ऐसा क्यों किया? क्यों किया बोल?
मुझे लात मार कर चल गया। मैं जा रहा हूं अपने रतन को ढूंढने के लिए। अगर मेरा भाई मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मेरे आने से पहले तू मेरा घर खाली कर देना, नहीं तो मैं तुझे जिंदा